वागड़ आधुनिक बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले। इस क्षेत्र में जन जागरण के अमर पुरोधा की आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे उस अमर सेनानी की जो जल, जंगल और जमीन का सिपाही था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के जनजाति समुदाय जिसे भगवान की तरह पूजता है, जिसके अनुयायी वार्षिक पद यात्राएं करते हैं और जिसके 150 से अधिक मंदिर हैं और वो भी सरकारी नहीं। आजादी के बाद जब सब कुर्सी की दौड़ में थे, तब वह आम जनता के बीच आंदोलन कर रहा था। आजादी के बाद भी वह जनता के लिए जेल गया था। जिसके 40 से अधिक शिष्य एमपी, एमएलए बन गए, परंतु वह पद का भूखा नहीं था। गरीबों का मसीहा, समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और अपने अनुयायियों में मामाजी के नाम से प्रसिद्ध, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मामा बालेश्वर दयाल की। जन जागरण के अमर सेनानी मामा बालेश्वर दयाल का जन्म निवाड़ी कला, उत्तर प्रदेश में सन 1905 में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री शिव शंकर दीक्षित। आपने बड़े होकर के एक समाचार पत्रिका भी प्रकाशित की थी जिसका नाम था गोबर। आपने वंचित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, भीलों के, आदिवासियों के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था और इसीलिए आपके अनुयायी आपको मामा जी के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। मामा बालेश्वर दयाल बचपन से ही अन्याय को बर्दाश्त नहीं करने के लिए जाने जाते हैं। सन 1923 में जब आप विद्यार्थी जीवन में स्कूल में थे और किसी अंग्रेजी शिक्षक ने गांधी जी के खिलाफ कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया था, तो आपने विरोध करते हुए उनकी पिटाई कर दी थी। परिणाम स्वरूप आपको विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था। वंचित, गरीब वर्ग के लिए, आदिवासी तबके के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले मामा बालेश्वर दयाल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, परंतु उनकी कर्म भूमि राजस्थान और मध्य प्रदेश का जनजाति बहुल, भील आबादी बहुल क्षेत्र था। मामा बालेश्वर दयाल सन 1931 में महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद उनकी मां से मिलने के लिए उनके गांव भावरा, मध्य प्रदेश आए थे। वहीं चंद्रशेखर आजाद के मित्र श्री बीमा से उनकी भेंट हुई और उसके बाद उन्होंने इसी क्षेत्र में रहने का दृढ़ निश्चय किया था। सन 1932 में आपने थांदला, झाबुआ रियासत में एक विद्यालय में शिक्षक का कार्य प्रारंभ किया। वहीं पर आपने वनवासी भीलों के लिए अर्जियां लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि उस जमाने में बेगार बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। बेगार यानी बिना पैसा लिए काम लेना, और यह शोषण का सबसे बड़ा माध्यम था। परिणाम स्वरूप आपको झाबुआ रियासत से निष्कासित कर दिया गया। मामा बालेश्वर दयाल मानते थे कि शिक्षा ही परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन है, हथियार है, और इसलिए उन्होंने डूंगर विद्यापीठ नामक एक विद्यालय बामनिया में खोला और बामनिया को अपना केंद्र बना दिया। उस विद्यालय में प्रारंभ में 15 छात्र थे। उन छात्रों की शिक्षा पूरी होने पर उनको उन्होंने 15 स्कूल खोलने का आदेश दिया और यहीं से आदिवासी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र में जन जागरण का अभियान प्रारंभ हुआ। उस समय इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण चल रहा था। परिणाम स्वरूप आपने पुरी के शंकराचार्य की अनुमति से वनवासियों को जनेऊ धारण करवाना, यज्ञोपवीत धारण करवाना शुरू किया। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए आपने प्रयास प्रारंभ किए। वहीं जागीर प्रथा और बेगार का आपने हमेशा विरोध किया था। आपने अपने अनुयायियों को पवित्र जीवन जीने का, शाकाहारी भोजन करने का और नशा, मद्य का पान नहीं करने का संदेश दिया था।
आजादी के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को आप हर हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल के श्री भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, श्री शकुंतला त्रिवेदी आदि को आपने सहयोग किया था। यहाँ तक कि श्रीमती शकुंतला त्रिवेदी का विवाह श्री भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के साथ करवाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप लैंगिक समानता में विश्वास करते थे। परिणाम स्वरूप राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी आपके शिष्य समुदाय से थी। वहीं मध्य प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री जमुना देवी भी आपकी शिष्या थी। आप कर्नल टॉड की एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपुताना से बहुत ही अधिक प्रभावित थे और आप बांसवाड़ा प्रजामंडल के पहले अधिवेशन में स्वागत समिति के सदस्य थे। आपने हमेशा वंचित वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़े आदिवासियों के लिए काम करने का निश्चय और प्रण लिया था। यहाँ तक कि जब आप बीमार पड़े और जब आपको इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की बात कही गई तो आपने कहा था कि मेरा इलाज वही करवाया जाए जो कि अन्य मेरे मित्र, मेरे अनुयायी भीलों का होता है। मुझे दिल्ली ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने अपने अनुयायियों के लिए आजादी के बाद भी जेल जाना सहर्ष स्वीकार किया था। जनजाति उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले गरीबों के मसीहा, महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक मामा बालेश्वर दयाल को उनके योगदान के लिए कोटि कोटि नमन है। आजादी के अमृत वर्ष में अमर सेनानियों और जन जागरण के अग्रदूतों के संघर्ष से परिचित कराने के लिए और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए इस सीरीज का निर्माण किया गया है। उम्मीद है यह अपने उद्देश्य को पूर्णतः प्राप्त कर सकेगी। इसी तरह के अन्य महान स्वतंत्रता सेनानियों, रचनात्मक कार्यकर्ताओं के योगदान को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल माई जीके वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।